क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान और तर्क घुटने टेक देते हैं? एक ऐसा मंदिर जहां हर कदम पर आपको ऐसे रहस्य मिलेंगे जो आपकी सोच को हिला देंगे। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि चमत्कारों का जीता जागता प्रमाण है। यह वह जगह है जहां सदियों से ऐसे अजूबे होते आ रहे हैं जिन्हें दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक समझा नहीं पाया है। साल था 1558। पुरी ओडिशा में दहशत का साया मंडरा रहा था। कुख्यात मुगल सेनापति कलापहाड़, जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे योद्धाओं की रूह कांप जाती थी, अपनी बर्बर सेना के साथ जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करने आ रहा था और उसकी सेना बिजली की गति से मंदिर की ओर बढ़ रही थी। घोड़ों की टापें, तलवारों की खनक और युद्ध के नारों से पूरा शहर थर्रा उठा था। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक सभ्यता की आत्मा पर, उसके विश्वास पर सीधा वार था। जैसे ही मुगल सैनिक मंदिर के विशाल मुख्य द्वार पर पहुंचे, एक अविश्वसनीय घटना घटी। आसमान अचानक काला पड़ गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने सूरज को ढक दिया हो। एक भयानक तूफान आया, ऐसा प्रचंड तूफान जो पहले कभी नहीं देखा गया था। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ उखड़ रहे थे और मूसलाधार बारिश ने सब कुछ धुंधला कर दिया। ये सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं था, ये किसी अलौकिक शक्ति का क्रोध था। फिर मंदिर के गर्भगृह से एक तीव्र, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली जो बढ़ती ही गई। इस रोशनी के साथ कुछ ऐसा भयानक और प्राचीन बाहर आया कि कलापहाड़ के सबसे क्रूर योद्धा, जो सैकड़ों लड़ाइयां जीत चुके थे, डर के मारे वहीं ढेर हो गए। जो बच गए वे जान बचाकर भागे, जैसे मौत उनके पीछे पड़ी हो। मंदिर के रक्षकों को एक भी तलवार नहीं उठानी पड़ी। अपनी ताकत के लिए मशहूर पूरी मुगल सेना को एक ऐसी शक्ति ने हरा दिया जिसे कोई देख नहीं सका, कोई छू नहीं सका। आज भी पुरी में यह कहानी सुनाई जाती है। लोग मानते हैं कि जब भगवान के घर पर खतरा आता है तो भगवान जगन्नाथ खुद उसे बचाने आते हैं। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ पत्थर और लकड़ी से बनी इमारत नहीं है, यह रहस्यों का खजाना है जो विज्ञान और तर्क को चुनौती देते हैं। इन रहस्यों ने सदियों से विद्वानों, वैज्ञानिकों और भक्तों को हैरान कर रखा है। मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर 215 फीट की ऊंचाई पर एक झंडा लहराता है जो हमेशा हवा की उल्टी दिशा में उड़ता है। दुनिया में ऐसा कोई और झंडा नहीं है। अगर हवा पूरब से चलती है तो मंदिर का झंडा पश्चिम की ओर लहराता है। वैज्ञानिक इसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से इसका कारण नहीं बता पाया है। यह एक ऐसा अजूबा है जो प्रकृति के सबसे बुनियादी नियमों को धता बताता है। भक्तों के लिए यह भगवान की शक्ति का सीधा प्रमाण है, एक ऐसा संकेत कि यहाँ कुछ अलौकिक है। मंदिर के गुंबद पर नील चक्र या नीला चक्र है, जिस पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र बना है। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आप मंदिर को पूरी शहर में किसी भी तरफ से देखें, सुदर्शन चक्र हमेशा आपकी तरफ ही मुड़ा हुआ दिखाई देगा। यह इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जो 12वीं सदी में बिना किसी आधुनिक उपकरण के बनाया गया था। कल्पना कीजिए, 1 टन वजनी इस चक्र को इतनी ऊंचाई पर कैसे स्थापित किया गया होगा? क्या यह सिर्फ आंखों का धोखा है या भगवान की सर्वदृष्टि का संकेत? एक और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि मंदिर के गुंबद के ऊपर कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता, जबकि दूसरे मंदिरों या ऊंची इमारतों पर पक्षी अक्सर बैठते हैं या विमान ऊपर से गुजरते हैं। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर का आसमान हमेशा साफ रहता है। गिद्ध, चील और बाज, जो आमतौर पर ऊंचाई पर उड़ते दिखते हैं, यहाँ कभी नहीं दिखते। यहाँ तक कि आधुनिक विमान भी इस पवित्र जगह से दूर रहते हैं। ये घटना जो सदियों से देखी जा रही है, मंदिर की पवित्रता को और बढ़ाती है। क्या यह कोई अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र है या प्रकृति का एक अनकहा समझौता? जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है, जहां हर दिन हजारों भक्तों के लिए खाना बनता है। यहाँ एक अद्भुत चमत्कार होता है। 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और खाना एक साथ पकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पहले पकता है, फिर नीचे वाले बर्तनों का, जो गर्मी के सामान्य नियमों के खिलाफ है। इससे भी बड़ा रहस्य यह है कि चाहे कितने भी भक्त आ जाएं, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और न ही कभी बर्बाद होता है। हर दिन एक ही मात्रा में खाना बनता है, फिर भी कोई भूखा नहीं रहता। क्या यह कोई प्राचीन खोई हुई तकनीक है या भगवान का चमत्कार है ताकि उनका प्रसाद, पवित्र भोजन एक अनोखे चमत्कारी तरीके से तैयार हो? मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर 22 सीढ़ियां हैं, जिन्हें बाईसी पहांचा कहते हैं। भक्तों से इन सीढ़ियों पर श्रद्धा से चढ़ने की उम्मीद की जाती है, लेकिन तीसरी सीढ़ी पर कदम रखना सख्त मना है। इसके पीछे का कारण एक रहस्य बना हुआ है, जिसमें आध्यात्मिक महत्व से लेकर ऐतिहासिक घटनाओं तक के कई सिद्धांत हैं। कुछ लोक कथाओं के अनुसार यह यमशिला है, मृत्यु के देवता
यमराज का निवास, अगर कोई इस पर कदम रखता है तो क्या होगा? इसका जवाब लोक कथाओं और चेतावनी भरी कहानियों में छिपा है, जो मंदिर के रहस्य को और बढ़ाते हैं। एक और अद्भुत रहस्य मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज का गायब हो जाना है। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर कदम रखते हैं, समुद्र की गर्जना अचानक शांत हो जाती है। बाहर निकलते ही लहरों की आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सुभद्रा ने मंदिर को शांति का स्थान बनाने की इच्छा व्यक्त की थी और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर समुद्र की आवाज को शांत कर देता है। क्या यह कोई ध्वनिक चमत्कार है या एक दिव्य वरदान? जगन्नाथ मंदिर के गहरे रहस्यों के केंद्र में ब्रह्म पदार्थ है, जिसे भगवान कृष्ण का दिल माना जाता है, जो दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। यह पवित्र अवशेष मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण और गुप्त अनुष्ठान नवकलेवर का मुख्य हिस्सा है। हर बार 12 से 19 साल में जब आषाढ़ में एक अधिमास पड़ता है तो नवकलेवर समारोह होता है, भगवान के नए जन्म का एक बड़ा अनुष्ठान। यह सिर्फ मूर्तियों को बदलना नहीं है, ये देवताओं का एक प्रतीकात्मक नया जन्म है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी लकड़ी की मूर्तियों को नई मूर्तियों से बदला जाता है, जिन्हें खास पवित्र नियम के पेड़ों से तराशा जाता है। इस समारोह का सबसे खास और रहस्यमय हिस्सा ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदलना है। यह अनुष्ठान पूरी गोपनीयता में अंधेरे में किया जाता है, जिसमें पूरी शहर पूरी तरह से ब्लैकआउट में डूब जाता है। पुजारी आंखों पर पट्टी बांधे और हाथों पर मोटे दस्ताने पहने हुए यह काम करते हैं, ताकि कोई भी दिव्य पदार्थ को न देख सके और न ही महसूस कर सके। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी ब्रह्म पदार्थ को सीधे देखता है वह मर जाएगा या पागल हो जाएगा। 2015 के नवकलेवर सहित कई कहानियां बताती हैं कि जो लोग गलती से इसके संपर्क में आए, उन्हें गंभीर मानसिक परेशानी हुई या उनकी मृत्यु भी हो गई। यह अत्यधिक गोपनीयता ब्रह्म पदार्थ की अपार शक्ति और पवित्रता को दर्शाती है। ब्रह्म पदार्थ क्या है? एक तरल, एक शालिग्राम या एक आर्क रिएक्टर? ब्रह्म पदार्थ की प्रकृति पर बहुत बहस होती है। क्या यह कोई भौतिक चीज है, कोई आध्यात्मिक शक्ति या कुछ ऐसा जो इंसान की समझ से परे है? कहानी के अनुसार भगवान कृष्ण के शरीर छोड़ने के बाद उनका दिल कभी नष्ट नहीं हुआ और एक दिव्य अवशेष के रूप में सुरक्षित रहा। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि यह एक शालिग्राम पत्थर है, एक जीवाश्म अमोनाइट जिसे विष्णु का रूप माना जाता है। जैसे प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद प्रवीण मोहन एक और दिलचस्प विचार देते हैं कि ब्रह्म पदार्थ एक आर्क रिएक्टर है, जो बहुत ऊर्जा पैदा करने वाला एक उपकरण है। वह कहते हैं कि लकड़ी की मूर्तियों का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लकड़ी बिजली की खराब संवाहक है। इस प्रकार ब्रह्म पदार्थ से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को नियंत्रित करती है। लगभग 50 साल पहले की एक दिलचस्प कहानी बताती है कि एक व्यक्ति ने ब्रह्म पदार्थ को देखा था। इसे एक तरल के रूप में वर्णित किया था, जो पिघली हुई चांदी की तरह बह रहा था, जो लकड़ी को खराब कर देता है, जिससे हर 12 साल में मूर्ति बदलने की जरूरत पड़ती है। इस व्यक्ति ने यह भी दावा किया कि जब प्रकाश के संपर्क में आता है तो ब्रह्म पदार्थ बहुत तेजी से कंपन करता है और एक चक्र की तरह घूमता है, बहुत सक्रिय और खतरनाक हो जाता है। इसलिए इसके बदलने के दौरान पूरे शहर में ब्लैकआउट होता है। भक्तों के लिए यह उनके प्यारे भगवान कृष्ण का जीवित दिल है, जो भगवान से एक सीधा जुड़ाव है। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास और भविष्य मालिका से जुड़ा हुआ है, जो लगभग 500 साल पहले महान उड़िया संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखा गया एक पवित्र ग्रंथ है, जो भगवान जगन्नाथ के पंच सखा 5 दिव्य साथी में से एक थे। इस किताब में कलयुग यानी आज के समय की घटनाओं की भविष्यवाणियां हैं। सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणियों में से एक, जिसने 4 साल पहले बहुत ध्यान खींचा था, वह कोविड-19 महामारी के बारे में थी। इसमें लिखा है, नाना रोग आसिबा, गोटे बड़ा व्याधि लोका घरे रही बाहर को न जिबा, जिसका मतलब है कई बीमारियां आएंगी, एक बड़ी महामारी फैलेगी, लोग अपने घरों में बंद रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। 2020 की महामारी का यह सटीक वर्णन पुरी और ओडिशा के कई संतों और विद्वानों को भविष्य मालिका की भविष्यवाणी की शक्ति को मानने पर मजबूर कर दिया। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या एक संत की दूरदर्शिता? इस किताब में एक घटना का भी जिक्र है जहां मंदिर के ऊपर का कपड़ा आग पकड़ लेता है। ये भविष्यवाणी 19 मार्च 2020 को सच होती हुई दिखी, जब पापनाश एकादशी के दौरान तेज हवा के कारण मंदिर का झंडा एक जलते हुए दीपक पर उड़ गया और उसमें आग लग गई। इस घटना ने कलयुग के अंत के बारे में चर्चा को और बढ़ा दिया। क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या एक चेतावनी?
एक और दिलचस्प भविष्यवाणी मंदिर के गुंबद पर पक्षियों की अनुपस्थिति से संबंधित है। आमतौर पर जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता या बैठता, लेकिन जुलाई 2020 के बाद गिद्ध, चील और बाज मंदिर के गुंबद, खंभों और नील चक्र पर बैठे हुए देखे गए। इस असामान्य घटना को कई लोगों ने भविष्य मालिका की भविष्यवाणी की पूर्ति के रूप में देखा, जो बड़े वैश्विक बदलावों का संकेत था। क्या यह प्रकृति का एक असामान्य व्यवहार था या एक आसन्न परिवर्तन का संकेत? भविष्य मालिका ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि जैसे जैसे कलयुग का अंत करीब आएगा, जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र, सुदर्शन चक्र तूफान के कारण झुक जाएगा। मई 2019 में चक्रवात फानी, एक भयानक तूफान, ने वास्तव में विशाल सुदर्शन चक्र को झुका दिया, जो सदियों पुरानी भविष्यवाणी का एक भौतिक प्रमाण था। क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या एक प्राचीन भविष्यवाणी का पूरा होना? भविष्य मालिका में कई और भविष्यवाणियां हैं, कुछ पहले ही पूरी हो चुकी हैं और कुछ का इंतजार है। 3 रथ यात्राएं एक साथ रुकेंगी, नदियां उल्टी दिशा में बहेंगी, मंदिर से ब्रह्म पदार्थ का गायब होना और अंत में भगवान कल्कि का आगमन, विष्णु का अंतिम अवतार। क्या ये सिर्फ संयोग है या आचार्य अच्युतानंद को सच में भविष्य देखने की शक्ति मिली थी? अगर उनकी सदियों पुरानी बातें आज सच हो रही हैं, तो शायद उनकी बाकी भविष्यवाणियों पर भी गंभीरता से सोचना चाहिए। भविष्य मालिका सिर्फ एक किताब नहीं है, यह कई लोगों के लिए एक ब्रह्मांडीय नक्शा है जिसे समझने का इंतजार है। अनकहा इतिहास, कृष्ण का अंत और जगन्नाथ का जन्म, एक महाकाव्य की शुरुआत। जगन्नाथ मंदिर को पूरी तरह से समझने के लिए हमें भगवान कृष्ण के धरती छोड़ने और जगन्नाथ देवताओं के चमत्कारी जन्म की कहानी को जानना होगा। यह एक ऐसी कहानी है जो आमतौर पर नहीं बताई जाती। हिंदू पौराणिक कथाओं के बड़े महाकाव्य का एक छिपा हुआ अध्याय है। लगभग 5000 साल पहले महाभारत युद्ध के बाद धरती पर अनगिनत लाशें बिछी हुई थीं। युद्ध की तबाही और कौरवों का विनाश धरती और उसके लोगों पर एक गहरा घाव छोड़ गया था। कौरवों की दुखी मां गांधारी ने भगवान कृष्ण को इस भारी नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया। अपने दुख में उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया, भविष्यवाणी की कि उनके यादव वंश का भी वैसा ही विनाश होगा जैसे उनके अपने वंश का सफाया हो गया था। यह सिर्फ एक मां का क्रोध नहीं था, यह नियति का एक अटूट चक्र था। गांधारी के श्राप के 36 साल बाद भगवान कृष्ण एक जंगल में आराम कर रहे थे जब एक शिकारी ने उनके पैर को हिरण समझकर एक तीर चला दिया। तीर कृष्ण के पैर में लगा और उसी पल भगवान ने अपना शरीर छोड़ने और अपने दिव्य धाम जाने का फैसला किया। माना जाता है कि उनके जाने के साथ ही द्वारका का शानदार शहर समुद्र में डूब गया, जिससे गांधारी का श्राप पूरा हुआ और उनके सांसारिक वंश का अंत हुआ। शिकारी पछतावे से भरा हुआ माफी मांगने लगा। कृष्ण ने अपनी असीम दया के साथ बताया कि यह उनके पिछले कर्मों का फल था। उन्होंने समझाया कि पिछले जन्म में भगवान राम के रूप में उन्होंने गलत तरीके से महान वानर राजा बाली को मार डाला था और अब इस जीवन में शिकारी, जो बाली का पुनर्जन्म था, सिर्फ नियति का एक साधन था। यह एक ऐसी विदाई थी जो मानवीय समझ से परे थी, एक ऐसा अंत जो एक नए युग की शुरुआत थी। जब पांडवों को कृष्ण के निधन की खबर मिली तो उन्होंने पूरे सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार किए। कहा जाता है कि जब उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया तो उनका पूरा शरीर पंचतत्वों में मिल गया, लेकिन उनका दिल आग से अछूता रहा। जलने के बजाय यह और भी अधिक ऊर्जा के साथ धड़कने लगा। यह अमर दिल ही बाद में ब्रह्म पदार्थ के नाम से जाना गया। अर्जुन ने इस दिव्य अवशेष लकड़ी के मंच पर रखा और एक नदी में बहा दिया। यह सिर्फ एक अवशेष नहीं था, यह एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत था, एक ऐसा रहस्य जो सदियों तक छिपा रहा। पानी में एक लंबी यात्रा के बाद ब्रह्म पदार्थ ओडिशा के तट पर बह गया। उस समय यह क्षेत्र सबरा जनजाति द्वारा बसा हुआ था। जनजाति के मुखिया विश्ववसु ने इस दिव्य चीज को खोजा। इसकी चमकती ऊर्जा और दिव्य प्रकाश से अभिभूत होकर उन्होंने तुरंत इसकी दिव्य प्रकृति को पहचान लिया और इसे नीला माधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। यह एक ऐसी खोज थी जिसने एक नई परंपरा की नींव रखी। मालवा के राज्य में राजा इंद्रद्युम्न का शासन था, जो भगवान विष्णु के एक सच्चे भक्त थे। एक रात भगवान विष्णु उनके सपने में आए, उन्हें नीला माधव की दिव्य मूर्ति खोजने और उसके लिए एक शानदार मंदिर बनाने का निर्देश दिया। विष्णु ने यह भी बताया कि ब्रह्म पदार्थ नीलाचल पर्वत पर मिलेगा। राजा ने अपने ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को इस पवित्र खोज पर भेजा। विद्यापति ने नीलाचल पर्वत के दूर दराज के इलाकों में कई दिनों तक अथक खोज की। अंत में उन्हें पता चला कि मूर्ति को आदिवासी मुखिया विश्ववसु ने एक गुफा में छिपा रखा था, जो गुप्त रूप से इसकी
उसकी पूजा करते थे। जब विद्यापति ने मूर्ति देखने की अनुमति मांगी तो विश्ववसु ने यह कहकर मना कर दिया कि यह उनके जनजाति का एक निजी मामला है। विद्यापति ने चतुराई से विश्ववसु की बेटी ललिता से शादी कर ली। ललिता की मदद से विद्यापति ने अंततः विश्ववसु को मूर्ति का स्थान बताने के लिए राजी कर लिया। जैसे ही विद्यापति ने नीला माधव को देखा, वह उसकी दिव्य ऊर्जा से बहुत प्रभावित हुए और तुरंत राजा इंद्रद्युम्न को खबर दी। हालांकि जब तक राजा पहुंचे, विश्ववसु ने आने वाले बदलाव को भांपते हुए मूर्ति को हटा दिया था। निराश होकर राजा अपने महल लौट आए। यह एक ऐसी खोज थी जो अधूरी रह गई, लेकिन एक नए अध्याय की शुरुआत थी। एक बार फिर भगवान विष्णु राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए। उन्हें एक बड़े नीम के पेड़ से एक नई मूर्ति बनाने का निर्देश दिया जो पुरी तट पर बहकर आएगी। पेड़ बहुत बड़ा और अविश्वसनीय रूप से भारी था, जिससे साधारण पुरुषों के लिए इसे हिलाना असंभव था। बहुत प्रयास के बाद वे विशाल लॉग को महल तक लाने में कामयाब रहे। अगली चुनौती एक मूर्तिकार खोजना था जो दिव्य छवि को तराश सके। कई कुशल कारीगरों ने प्रयास किया, लेकिन उनकी छेनी और हथौड़े अभेद्य लकड़ी के खिलाफ बेकार साबित हुए। राजा निराश हो गए। फिर एक दिन भगवान विश्वकर्मा, दिव्य वास्तुकार, एक बूढ़े साधु के वेश में प्रकट हुए। उन्होंने 21 दिनों के भीतर मूर्तियों को तराशने की पेशकश की, लेकिन एक सख्त शर्त के साथ। वह एक बंद कमरे में काम करेंगे और 21 दिन पूरे होने तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा या अंदर नहीं आएगा। राजा बहुत खुश होकर सहमत हो गए। साधु कमरे में घुस गए, दरवाजा बंद कर दिया गया और छेनी और हथौड़े की आवाजें हवा में भर गईं। हालांकि 15 दिनों के बाद आवाजें अचानक बंद हो गईं। रानी गुंडिचा, चिंतित और परेशान, ने राजा से दरवाजा खोलने का आग्रह किया, यह डरते हुए कि बूढ़ा आदमी भूख या प्यास से मर गया होगा। अनिच्छा से राजा सहमत हो गए। दरवाजा खोलने पर सभी चकित रह गए। बूढ़ा साधु गायब हो गया था और पीछे केवल 3 अधूरी मूर्तियां थीं। राजा का दिल टूट गया, यह महसूस करते हुए कि उनकी अधीरता के कारण देवताओं की मूर्तियां अधूरी रह गईं। भगवान जगन्नाथ के हाथ और पैर अधूरे थे और बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियां भी अधूरी थीं। जैसे ही राजा मूर्तियों के पास गए, उन्हें दिल की धड़कन महसूस हुई और अंदर से एक दिव्य आवाज सुनाई दी, जिसने राजा को बताया कि भगवान कृष्ण का हृदय इस मूर्ति के अंदर है। राजा ने भगवान की इच्छा को समझते हुए इन अधूरी मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया। आज भी इन्हीं मूर्तियों को पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजा जाता है, जो एक दिव्य योजना का एक प्रमाण है जो मानवीय पूर्णता से परे है। यह एक ऐसा निर्माण था जो रहस्य और विश्वास से भरा था। जगन्नाथ मंदिर की ताकत को न केवल मुगल आक्रमणकारियों ने बल्कि अंग्रेजों ने भी परखा। जब 1903 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुरी पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने मंदिर पर अपना अधिकार जमाना चाहा और इसके रीति रिवाजों को अपनी शंका की नजर से देखा। सबसे बड़ी लड़ाई वार्षिक रथ यात्रा, भव्य रथ उत्सव को लेकर हुई। अंग्रेजों ने इसे एक अंधविश्वासी और अराजक घटना मानते हुए इसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने भक्तों की भारी भीड़ और बड़े अनुष्ठानों को अपने नियंत्रण के लिए खतरा और संसाधनों की बर्बादी के रूप में देखा। हालांकि पुरी के लोगों की भक्ति अटूट थी। उन्होंने अंग्रेजों के प्रयासों का बहुत दृढ़ता से विरोध किया, ये दिखाते हुए कि उनके विश्वास को आसानी से दबाया नहीं जा सकता। रथ यात्रा के लिए संघर्ष अंग्रेजों के खिलाफ सांस्कृतिक विरोध का प्रतीक बन गया। अंत में अंग्रेजों को हार माननी पड़ी, यह समझते हुए कि ऐसी गहरी धार्मिक प्रथाओं में दखल देने से बड़ा विद्रोह हो सकता है। रथ यात्रा जारी रही, जो शाही आदेश पर विश्वास की स्थायी शक्ति का एक जीवंत प्रमाण है। यह एक ऐसी जीत थी जहां आस्था ने साम्राज्य को झुका दिया। पुरी का जगन्नाथ मंदिर विश्वास का एक प्रतीक है, एक ऐसी जगह जहां रहस्य और चमत्कार एक साथ रहते हैं। इसके रहस्य हवा के विपरीत लहराते झंडे से लेकर कृष्ण के दिल तक, भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां और इसका चमत्कारी इतिहास लोगों को मोहित और प्रेरित करते रहते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां भगवान की सिर्फ पूजा नहीं होती, बल्कि उन्हें महसूस भी किया जाता है, जहां सामान्य और चमत्कारी के बीच की सीमाएं मिट जाती हैं। यह एक जीवित रहस्य के दिल में एक यात्रा है, एक ऐसी दुनिया में विश्वास की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण है जो हमेशा तार्किक स्पष्टीकरण खोजती है। क्या आप इस रहस्य को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन चमत्कारों को महसूस करने के लिए तैयार हैं जो विज्ञान की हर सीमा को पार करते हैं? जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो आपकी आत्मा को छू जाएगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसा भी है जो हमारी समझ से परे है।